हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन क्विज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर से थोड़ा और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आज हम सीटेड स्पेशलिस्ट मतलब हिंदी पेडागोजी देखेंगे, जो कि चित्रात्मक रूप से पहली बार चित्रात्मक हम लोग देखेंगे इस। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा बात करेंगे। भाषा क्या है, मतलब भाषा कितने प्रकार की होती है, ये कौन कौन सी होती है, चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। चलिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी के साथ अपने दोस्तों का भी मतलब नहीं पार लग सके। तो चलिए पहली बात तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि क्लास कई दिनों बाद आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए क्लास नहीं आ पा रही थी। तो चलिए अब क्लास रेगुलर करेंगे, कोशिश करेंगे आपको क्लास रेगुलर मिलता रहे। चलिए बात करेंगे भाषा की। भाषा, चलिए स्केच वाला मैटर तो हर दिन फंसता है। चलिए अब सही है। किस कलर का स्केच, चलिए ग्रीन कलर लेते हैं ना। चलिए भाषा, मतलब भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा दो प्रकार की, औपचारिक भाषा तथा अनौपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा मतलब चलिए देखिए, मतलब भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। रुक जाइए थोड़ा इसके पतला कर ले, बहुत ही मोटा दिख रहा है। चलिए चलिए ठीक है। मतलब भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसे कि मतलब सबसे पहले हम भाषा को सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, मतलब और उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, तब उसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के चार कौशल हैं। भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, मतलब भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। मतलब शुरू शुरू में भाषा क्या लगेगी, कठिन लगेगी, लेकिन बाद में क्या होता है कि एकदम सरल होती जाएगी। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। भाषा अगर क्या है, तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों को जुड़ने का उत्तम साधन है। देखिए बच्चा पहले माँ माँ करता है, उसके बाद दादा करता है, उससे धीरे धीरे अपने परिवार के साथ बोलना प्रारंभ करता है। एकदम चीज़ें दिमाग में फिट होती चली जाएगी, एकदम चित्रात्मक रूप से। बस इस क्लास में पूरा देखिएगा। देखिए भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। मतलब भाषा किसका सर्वप्रथम माध्यम है, तो संप्रेषण, मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, यही संप्रेषण का कार्य है। इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। मतलब भाषा के मुख्य तत्व क्या है, उच्चारण की स्पष्टता। मतलब जो भी बोले उच्चारण क्या हो, स्पष्ट हो, एकदम साफ हो। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मातृभाषा क्या है, तो विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मतलब जो भी शिक्षा दी जाए बच्चों को सबसे पहले मातृभाषा में दी जाए, उसके बाद इनको धीरे धीरे जो भी सिखाना हो सिखाया जाए। चलिए देखिए बच्चे कैसे सीख रहे हैं भाषा को, एकदम चित्रात्मक तौर से देख रहे हैं हम लोग। क्लास में कैसा लग रहा है आप सभी को, जरूर बताइए। चलिए बात करेंगे, मतलब संयुक्त परिवार में बच्चे भाषा का विकास अच्छा होता है। संयुक्त परिवार में बच्चे का मतलब भाषा विकास अच्छा होता है। मतलब ज्वाइंट फैमिली, मतलब ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, बच्चे का भाषा का विकास अच्छा होता है। भाषा सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना चाहिए। मतलब बच्चे के पास जिस भाषा का मतलब ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, वो भाषा ही मतलब तुरंत बालक क्या कर सकता है, सीख सकता है, मतलब सीख लेता है। और भाषा की बात करें फिर से, तो मतलब भाषा यह कक्षा में महत्वपूर्ण है कि भाषा के पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। मतलब भाषा के पृष्ठभूमि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है।
प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है जो सरलता से दूर होने लगती है। मतलब बच्चा जब सीखने लगता है तो धीरे धीरे स्वाभाविक है कि उसका भाषा सीखते सीखते और सब प्रक्रियाएं क्या होने लगती है, दूर होने लगती है। चलिए बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब एकदम साफ साफ पेपर में दिखने वाले क्वेश्चन, प्रश्न या फिर ऑप्शन। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? तो भाषा अर्जित संपत्ति है। बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत पहले भाषा की जटिलताएं और नियम के आत्मसात का पूर्ण भाषा में क्षमता रखते हैं। मतलब बच्चे विद्यालय की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की क्या करते हैं, आत्मसात का पूर्ण भाषा क्षमता रखते हैं। बात करें तो मातृभाषा में बच्चों को ज्ञान में विकास में सहायक है। मातृभाषा में बच्चों के ज्ञान में क्या है, विकास में सहायक है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग में कुशल, मतलब शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा के प्रयोग के लिए आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करती है। चलिए ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु भाषा अर्जित से, मतलब भाषा से। तो देखिए एक एक मतलब ये और ये। चलिए बहुभाषिकता, मतलब बहुभाषिकता क्या है, चलिए देखते हैं। बहुभाषिकता, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं, बहुभाषी होते हैं। देखिए कितना बढ़िया एकदम चित्रात्मक फिट किया गया है। आपको क्लास जरूर पसंद आ रहा होगा। सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जो भी हो जम के करते रहें ताकि मोटिवेशन कुछ मुझे भी मिल सके। और हम लोग सीटेट का एकदम चुटकियों में पेपर निकालेंगे। अगर इस क्लास को पूरा देखते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। हिंदी में तो खासकर कुछ पेडागोजी से तो दिक्कत नहीं होगी, अब इतना तो पक्का है ना। चलिए बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बहुभाषिकता क्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। देखिए पहले बच्चा छोटे से बड़े क्या होते हैं, होते चले जाते हैं ना, एकदम चित्रात्मक बच्चों के जैसे। संस्कृति मनुष्य में व्यक्तित्व का निर्माण करती है। संस्कृति मनुष्य के क्या करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि में आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। मतलब रुक जाए थोड़ा, कैमरा को हम मतलब ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा में कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भाषा बच्चा अगर किसी भाषा में बोला है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बच्चा के हर एक भाषा को क्या करना है, स्वीकार करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए एक मतलब इंडिया के किसी भी मतलब कहीं से भी बच्चा हो, कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हो, मतलब भाषा बोल रहा है तो उसको क्या करना है, स्वीकार करना। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ। चलिए बात करेंगे बहुभाषिकता की हम। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभाव प्रयोग कर सकते हैं। मतलब विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे मतलब स्कूल हो या फिर ये घर हो, ठीक। देखिए एकदम मतलब चित्र देखते जाइए, दिमाग में ऐसे स्पष्ट फिट होता चला जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर बोले तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब उच्च स्तर पर क्या करना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए कि मतलब भाषा को बारीकी और सौंदर्य बोध का समझने का विकास करना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया से उच्च स्तर पर क्या कर रहा है, भाषा का मतलब समझाया जा रहा है ना। देख लीजिए, ये तो देखने से बस फिट होता चला जाएगा। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, मतलब इम्पोर्टेंट ऑफ, चलिए क्लास लंबी हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास के पूरे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस क्लास मतलब
महामैराथन, हिंदी काज। भाषा शिक्षा के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर। अब बात करेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर मतलब इन प्राइमरी, और बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कोई ना कोई ज्ञानात्मक उद्देश्य। और उच्च स्तर पर क्या होना चाहिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य मतलब उसके बाद उच्च स्तर पर भी कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्तात्मक उद्देश्य और सृजनात्मक उद्देश्य। और अभी वृत्तात्मक उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना चाहिए, मतलब छात्रों में क्या करना चाहिए, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना चाहिए। चलिए बात करेंगे महत्वपूर्ण बात, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और सुनाई गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। मतलब आसपास के जो भी लोकगीत है वो कक्षा में स्थान देना चाहिए, इससे सांस्कृतिक विशेषता से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करेंगे भाषा का विकास, मतलब भाषा का विकास कैसे होता है। चलिए, बच्चे भाषा की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। ये किसके अनुसार, मतलब नॉम चॉम्स्की के अनुसार। नॉम चॉम्स्की मतलब ये तो एकदम पक्का, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न कि मतलब नॉम चॉम्स्की के अनुसार क्या है, तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लेते हैं एक बार। देखिए मतलब ये क्या है, ये सब बच्चे सीख रहे हैं और ये देखिए कितना बढ़िया सिखाया जा रहा है ना, एकदम चित्रात्मक, एकदम देखिए मतलब भाषा मस्तिष्क का विकास है। भाषा क्या है, मस्तिष्क का विकास। जब मतलब मस्तिष्क का विकास ही क्या है, भाषा है। जैसे जैसे मस्तिष्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भाषा का विकास होता जाएगा। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चॉम्स्की ने किया। प्रश्न पूछ सकता है कि व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास किसने किया, तो नाम चॉम्स्की ने। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया से, मतलब कहाँ जा रहे हो पापा ना, और यहाँ पे कहाँ जा रही हो माँ। कितना बढ़िया से बच्चे का भाषा का विकास हो रहा है कि मतलब ये पापा से भी पूछ रहा है और मम्मी से भी ना, मतलब कहाँ जा रही हो माँ और कहाँ जा रहे हो पापा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भाषा का विकास में वही आगे देखेंगे कि भाषा अनुकरण के माध्यम से क्या होती है, सीखी जाती है। भाषा किसके माध्यम से सीखी जाती है, अनुकरण के माध्यम से। एक इसकी कथन है, ये जीन पियाजे का, जीन पियाजे के अनुसार क्या है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। मतलब अनुकरण का मतलब देख के बच्चा क्या करेगा, अपने पास मम्मी पापा का देखेगा, उसके बाद पड़ोसियों को देखेगा, फिर बच्चों के साथ, और उसके बाद खुद क्या करेगा, ये सब देखते जाएगा और इसका भाषा का विकास मतलब करता जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से पियाजे विचार पर बल देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और वाइगोस्की के थोड़ा देख लेते हैं। मतलब वाइगोस्की के अनुसार भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देता है। भाषा सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देता है। अंतःक्रिया अंतःवाक भाषा का विकास करती है। किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत करके। जैसे क्या है, देखिए अब आपस में बच्चे क्या करें, ये सब बातचीत करें और इनसे एक कुछ सीख रहा है, इससे ये और इससे कुछ ये सीख रहे हैं। ये सब क्या है, अंतःक्रिया है, ये बातें विचार हैं। अपने में बातें विचार करके बच्चे क्या करते हैं, भाषा का विकास करते हैं। भाषा अवलोकन के द्वारा सीखता है, मतलब भाषा अवलोकन के द्वारा सीखता है। बच्चा क्या करता है, भाषा अवलोकन के द्वारा सीखता है। मतलब बीएफ स्किनर के अनुसार घर पर परिवार और स्कूल के में अध्यापक से, मतलब घर पर परिवार से और स्कूल में किससे, अध्यापक से बच्चा क्या करता है, सीखता है। देखिए स्कूल में क्या है, बच्चा अध्यापक से सीख रहा है
और ये घर पे मतलब ये भी अध्यापक से और घर पे क्या कर रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं। कितना चित्रात्मक तरीके से सेट किया गया इसको। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज मैराथन के तौर पे मान लीजिए हम लोग, चलिए आज हम लोग मैराथन ही देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वीडियो के अंत तक सभी बने रहिएगा। वीडियो का आधा अधूरा देखना कुछ फायदा होगा नहीं, पूरा एक बार जरूर देखिए। चलिए बात करेंगे जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म में एक से एक होते हैं। मतलब बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही क्या होते हैं, एक होते हैं। ये किसके अनुसार होते हैं, जीन पियाजे के अनुसार। भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण नहीं करती, उसके आगे भी बढ़ाती है। अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। अब बात करेंगे लेव वाइगोस्की के अनुसार। चलिए बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा एक विचार मतलब एक होने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि बच्चा जब तक 2 वर्ष का नहीं है तब तक इनका विचार अलग अलग होते हैं, और जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो इनका विचार एक हो जाता है। किसके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार। चलिए चलते हैं। चलिए थोड़ा कैमरा ऑन कर देते हैं ना।